अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल: क्या आप शयातीन, जिन्नात और मलाइका को महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बाज़ औक़ात आप बैठे होते हैं और अचानक ही आप उदास हो जाते हैं और आपके ख़यालात में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है और आप बुरा सोचने लगते हैं। इसका मतलब है कि शयातीन आप पे हावी हैं। अच्छे जिन्नात वो आपके साथ ही रहते हैं। बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। और जब आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो जिन्नात आपके साथ होते हैं। जब बाज़ औक़ात आप बैठे हों और आपको दिल में कोई खुशी महसूस हो और आपके दिल में पॉजिटिव ख़यालात आना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि मलाइका आप पे रहमतें और बरकतें निछावर कर रहे हैं और आप ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत महसूस करने लगते हैं। शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम है, जब हम नमाज के बाद उसी जगह पे बैठकर जिक्र अज़कार करते हैं तो क्या होता है? आइए आज समझेंगे। नमाज के बाद जब उसी जगह पे बैठकर जिक्र अज़कार करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते आप पर रहमतें और बरकतें निछावर करते हैं। उस वक्त तक निछावर करते रहते हैं जब तक कि आप उठ नहीं जाते। शुक्रन। फीका खरबूजा। एक हलीमुत्तबा और नेक शख्स ने बाजार से खरबूजा खरीदा। घर पहुंचने पर जब बीवी ने इसे काट कर खाया तो वो फीका था। बीवी बिगड़ने लगी और देर तक बुड़बुड़ाती रही। इस शख्स ने बीवी से पूछा, तुम किस बात पर गुस्सा कर रही हो, मुझ पर या दुकानदार पर? इस काश्तकार पर जिसके खेत में यह खरबूजा पैदा हुआ, या उस खुदा पर जिसने इसे पैदा किया? वो जुज़बुज़ होकर चुप रही तो शोहर ने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं फीका खरबूजा हरगिज़ ना लेता। अगर दुकानदार को इसके फीका होने का इल्म होता तो वो उसे मेरे हाथ फरोख्त ना करता, और अगर किसान को इख्तियार होता तो कभी भी फीका खरबूजा उगाने पर तैयार ना होता। अब सिर्फ खुदा बाकी रह जाता है जो साहिब इख्तियार कुदरत है, और तुम्हारा ये गुस्सा खुदा के सिवा किसी और पर हरगिज नहीं हो सकता। शुक्रन। एक शख्स का अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल हुआ। कैसे? आइए जानते हैं। एक शख्स तलबे रिज़्क के लिए घर से निकला। फसलों की कटाई का मौसम था। रास्ते में बारिश आ गई। वो शख्स बारिश से बचने के लिए एक गार में घुसा। गार में इसने एक उकाब को देखा जो कि अंधा था। उसने सोचा, ये अंधा उकाब कहाँ से खाता होगा। फिर अचानक एक कबूतर बारिश से बचने के लिए गार में घुसा और जाकर उकाब पर बैठ गया। उकाब ने इसे दबोच कर खाया। वो शख्स इसी जगह से वापस होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करने लगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करना बड़ी सआदत है। अफसोस के मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान अजीम और इसकी अजीम कुदरत और इल्म से गाफिल हैं। मालो दौलत को ताकत का, इज्जत का और राहतों का सरचश्मा समझते हैं। इनके दिल, इनकी निगाहें दुनिया के रंगो बू में उलझी हुई हैं। मौत के वक्त ये सब गफलतें दूर हो जाएंगी, मगर इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। शुक्रन। ज़ादे राह का गायब से इंतज़ाम। एक दफ़ा हज़रत अमीर अली हमदानी ने हज का इरादा किया। सफ़र के दौरान आपके पास जितना ज़ादे राह था ख़त्म हो गया। आप बहुत परेशान हुए कि हज पर कैसे जाएं, और अगर हज पर ना जाएं तो वापस कैसे घर लौटें। कोई वाकिफ़ व शनासा पास ना था जिससे मदद तलब करते। इसी परेशानी में आपने खुदा से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे हक़ में तू वो बेहतरी कर जिसमें तेरी रज़ा और खुशी हो। इसके बाद आप इत्मीनान से दरख्त के नीचे सो गए और आंख लग गई। थोड़ी देर बाद आपको एक ज़ईफ़ औरत ने जगाया और कहा,
اے علی، میں حج کرنے کے لیے کافی مدت سے رقم جمع کرتی رہی، اب جب رقم جمع ہو گئی ہے تو میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہوں کہ حج کے لیے سفر کرنے سے معذور ہوں۔ شاید اللہ کو میرا حج پر جانا منظور نہیں۔ میں اسی معذوری کی وجہ سے سخت پریشان تھی کہ ایک روز خواب میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنی ساری جمع پونجی امیر علی کو دے دوں، کیونکہ ان کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ میں کئی سالوں سے حجاز کے قافلے دیکھتی ہوں، مگر تم مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ آج میری مراد بر آئی اور تم نظر آ گئے، لہٰذا یہ لو میری جمع پونجی جو میں نے حج کے لیے جمع کی تھی۔ تم حج پر جاؤ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ شکراً۔